तो दोस्तों आप भी अगर अपने फेसबुक पेज के लिए कुछ ऐसा प्रोफेशनल फेसबुक कवर आर्ट बनाना चाहते हैं तो गाइस पिक्सल लैब की मदद से आप ऐसा बना सकते हैं। गाइस सबसे पहले आपको फेसबुक कवर आर्ट बनाने के लिए आपको कुछ ऐसे इमेज की एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको इसकी एडिटिंग सिखाता हूँ। इसके लिए आपको पिक्सल लैब ओपन कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको जो टेक्स्ट है उसे डिलीट कर लेना है। नीचे में आपको एक डबल स्क्वायर का ऑप्शन दिखेगा, उसमें जाके आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप ऊपर प्लस में क्लिक करेंगे, शेप्स का ऑप्शन आएगा। आपको गाइस यहाँ पे शेप्स एक सर्कल टाइप का सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप नीचे ही देखेंगे तो इसमें आपको कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप कलर गाइस सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप चूज करना चाहें अपने फोटो के बैकग्राउंड के पीछे। तो गाइस जब कलर आप सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आपको इसको पूरा फुल साइज कर देना है। गाइस ऐसा साइज करना है कि आपकी ट्रांसपेरेंट इमेज अच्छी से बन जाए। तो इतना बड़ा गाइस आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्लस में क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाना है और आपको गाइस अपने ऑब्जेक्ट की इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। यानी गाइस जो भी जिसकी फोटो आप लगाना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी तो गाइस जो मैंने अपनी फोटो लगाई थी वो तो मेरे पास नहीं है, बट गाइस मेरे पास एक और इमेज है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर गाइस आपको इमेज की PNG बनानी नहीं आती तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आपको गाइस इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है, आपको पूरा फुल साइज कर लेना है। गाइस आपको कुछ ऐसा एडजस्टमेंट कर लेना है जिसमें गाइस आपकी बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट है वो सर्कल से बाहर और ऊपर वाला पार्ट भी थोड़ा सर्कल से बाहर हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे जाके आपको इस इमेज को एक्सपोर्ट कर लेना है। अभी गाइस ये पूरा नहीं हुआ, आपको सिर्फ एक्सपोर्ट कर लेना है। गाइस अल्ट्रा में जाके सेव टू गैलरी के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज एक्सपोर्ट हो जाएगी। जब आपकी इमेज एक्सपोर्ट हो जाएगी तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको इसको डिलीट कर देना है एक एक करके दोनों को ही। इसके बाद आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ही रहने देना है। ऊपर आपको प्लस में क्लिक करके गाइस जो अभी हमने इमेज को एक्सपोर्ट किया उसे आपको रीसेलेक्ट कर लेना है। जब आप रीसेलेक्ट कर लेंगे तो गाइस यहाँ पे आपका मेन प्रोसेस शुरू होता है। आपको गाइस नीचे देख सकते हैं एक सर्कल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस आप कॉर्नर में आपको सर्कल का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर गाइस आपको एक कुछ ऐसा कट करना है कि आपका फेस तो ऊपर से आए बट गाइस जो नीचे से है वो सर्कल शेप में कट जाए। तो गाइस आपको सबसे पहले तो फुल बैकग्राउंड कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे से गाइस थोड़ा सा झुका के इसको सर्कल शेप में ले आना है। जैसे गाइस आप देख सकते हैं मैं स्क्रीन पे एडिटिंग कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ही ध्यान रखना है कि गाइस जो नीचे से है वो सर्कल शेप में आ जाए, जिससे गाइस हमारा पूरा इमेज के साथ सर्कल मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ ऐसा कर लेना जिसमें गाइस आपको ध्यान रखना है कि ऊपर से आपका बैकग्राउंड या फिर फेस कटे ना। तो आप ऐसा कर लेंगे। आपको फिर से इसको थोड़ा फुल साइज कर लेना है। आपको गाइस बीच वाले ऑप्शन में हेक्सागोन का ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाके आपको स्ट्रोक वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है और इसको गाइस अपने मर्जी से स्ट्रोक विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आपको नीचे शैडो का ऑप्शन दिखेगा, ब्लैक कलर का शैडो आपको गाइस इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद गाइस आपको ऐसे ही रहने देना है। ऊपर राइट टिक पे क्लिक करना है। आप चाहे तो गाइस ब्लर रेडियस को आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। राइट टिक करने के बाद आपको इस इमेज को भी गाइस एक्सपोर्ट कर लेना है। इस इमेज को भी आपको अल्ट्रा डायमेंशंस में जाके एक्सपोर्ट कर लेनी है। एक्सपोर्ट करने के बाद गाइस मैं आपको आगे बताता हूँ आगे करना क्या है। तो दोस्तों हमारी ये वाली इमेज भी एक्सपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद आपको इस इमेज को डिलीट कर देना है। नीचे गाइस आप हेक्सागोन वाले के बगल में देखेंगे तो आपको डबल स्क्वायर वाला दिखेगा, इसमें जाके आपको गाइस इमेज साइज फेसबुक कवर आर्ट सेलेक्ट कर लेना है। कलर का ऑप्शन मिलेगा, आपको गाइस कलर व्हाइट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहे तो कोई और भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं बट गाइस व्हाइट सबसे अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप चाहे तो कोई अगर आपके पास बैकग्राउंड है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आपको फिर से शेप्स वाला ऑप्शन में जाके सर्कल सेलेक्ट करना है और ये गाइस आपको किसी भी कलर का सिलेक्ट कर सकते हैं सर्कल, आपके मर्जी से हिसाब से गाइस जो भी आपको कलर पसंद है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आपको नीचे स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा, यही सर्कल वाले में जाके गाइस आपको स्ट्रोक इनेबल कर देना है। इसके अलावा गाइस आपको फिर से ऊपर जाना है और राइट टिक कर देना है। राइट टिक करने के बाद गाइस आपको इस इमेज की शैडो इनेबल कर देनी है। इनेबल कर देंगे गाइस शैडो तो देख सकते हैं आपको कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसके बाद आपको कॉर्नर में इसे एडजस्टमेंट कर लेनी है इसकी। तो गाइस यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसको आधा सेमी सर्कल के टाइप में रखना है। गाइस आप नीचे देख सकते हैं आपको यहाँ पे कॉपी का भी ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको इसकी कॉपी बना लेनी है। उसके बाद अगर आप कलर में जाएंगे तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको इनेबल करने का बोलेगा, क्योंकि हमने जिस सर्कल से कॉपी बनाया उसको हमने गाइस शेप्स वाले ऑप्शन में इसकी एडिटिंग कर ली थी, यानी सर्कल और स्ट्रोक लगा दिया था। इसलिए यहाँ पे इनेबल करने का ऑप्शन बनेगा, आपको कलर इनेबल कर देना है। आपको गाइस जो भी पसंद हो इसमें आपको दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेना है। सेम ही मत रखिएगा गाइस, अगर ऊपर भी रेड है तो आप नीचे रेड मत रखिएगा, लाइट पिंक रख सकते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे लाइट पिंक रख रखा है। ऊपर आपको राइट टिक कर देना है, इसका स्ट्रोक इनेबल कर देना है। स्ट्रोक इनेबल करेंगे, व्हाइट आपको स्ट्रोक रखना है, 2 पे ही रखना है गाइस। तो यहाँ पे हमारी 2 सर्कल हो चुके हैं। इसके बाद आपको इस सर्कल का एक कॉपी बना लेना है। गाइस कॉपी बना लेंगे तो यहाँ पे आपको सीधा कलर का ऑप्शन मिलेगा। पहले इसको आपको थोड़ा सा छोटा कर लेना है, फिर नीचे देख सकते हैं आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको कोई और कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे गाइस कोई और कलर सेलेक्ट कर लिया, ऑरेंज सेलेक्ट कर लिया हमने। ऑरेंज करने के बाद गाइस आपको फिर से इसका कॉपी बना लेना है। अब गाइस यहाँ पे आपको कॉपी बनाते बनाते रहना है, आप 3-4 सर्कल का। तो यहाँ पे आप इसका कॉपी बना लीजिए, हमने इसका कॉपी बना लिया है। इसको थोड़ा सा आपको साइज बड़ा कर देना है। साइज बड़ा करने के बाद आपको फिर से कलर वाले ऑप्शन में जाना है, कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है।
तो इसी तरह आपको कॉपी कर करके पूरे 4 सर्कल बना लेने हैं गाइज, और उसका कलर सबका अलग अलग रखना है। तो चलिए जल्दी से हम इसे कर लेते हैं, फिर गाइज आपको वीडियो में आगे बताते हैं आगे क्या करना है। तो फाइनली दोस्तों हमने कुछ ऐसे 4 कलर सेलेक्ट कर लिए, आपको एक के ऊपर एक गाइज देखने को मिलेगा, तो आप डरिएगा मत, यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद आपको ऊपर प्लस वाले पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है और आपने जो इमेज एडिटिंग की थी उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। गाइज मुझे मेरी वाली इमेज मिल चुकी है, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद आपको इसका थोड़ा साइज छोटा कर देना है, और गाइज ये ऐसे रखना है कि इन चारों का बैकग्राउंड जो पीछे हमारा है, चारों का हल्का हल्का गाइज सेमी सर्कल टाइप का दिखाई दे। फिर आपके बाद इसको ऐसे ही एडजस्टमेंट कर लेना है। तो गाइज हमारी यहाँ पे फाइनली एडजस्टमेंट हो चुकी है। फिर आपको इस सभी को गाइज लॉक कर देना है। यहाँ गाइज लॉक करने के लिए आप ऊपर देखेंगे प्लस के गाइज लेफ्ट साइड में आपको 2 बॉक्स जैसे दिखेंगे, इसमें आपको क्लिक करके आपको सारी इमेज जितनी भी है सभी को आपको लॉक कर लेनी है। गाइज लॉक करके आपको फिर से प्लस वाले में जाना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है, और गाइज मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में 2 इमेज की लिंक दे रखी है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो गाइज जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको गाइज उसको सेलेक्ट करना है। तो हम डाउनलोड वाले फाइल में जाते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये वाली इमेज दिखेगी, इसको आपको थोड़ा रोटेट कर लेना है, ऐसे टाइप में रखना है। रोटेट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे इरेज कलर का ऑप्शन आएगा, इरेज कलर पे जाएंगे, आप इनेबल कर देंगे, सिंपली से गाइज ये इनेबल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा इसका साइज छोटा कर लेना है। गाइज ऐसा रखना है कि आपके बैकग्राउंड के पीछे है, अभी ये बैकग्राउंड का आगे आ रहा है, बट गाइज मैं आपको बताता हूँ बैकग्राउंड के पीछे कैसे आएगा। उसके बाद आप देखेंगे ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको गाइज दिखेगा 2 बैक का, आप 2 बैक पे क्लिक करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली बैक साइड में चली जाएगी। उसके बाद आप चाहे तो एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं कुछ और भी। तो गाइज फाइनली हमारे यहाँ तक ये हो चुका है। उसके बाद आपको प्लस का एक गाइज ए का नीचे देख सकते हैं टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको एडिट पे जाना है। एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे आप अपना गाइज नेम जो भी रखना चाहते हैं, फेसबुक पेज का नेम है, आपका पर्सनल नेम है, जो भी गाइज रखना चाहे वो रख सकते हैं। उसके बाद आपको फॉन्ट के ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आपको मैं माई फॉन्ट से करके दिखा रहा हूँ। आपको अगर कस्टम फॉन्ट्स इंस्टॉल करने नहीं आते तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे गाइज हमने यहाँ पे फॉन्ट को सेलेक्ट कर लिया अपने कस्टम फॉन्ट को। उसके बाद आपको कलर के ऑप्शन में जाना है, व्हाइट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा, इनेबल कर देना है। यहाँ पे गाइज आपको पिंक या फिर गाइज लाइट रेड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पिंक सेलेक्ट कर लिया। आपको लेफ्ट पेंडिंग है जो गाइज, इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, और यहाँ पे आपको राइट पैडिंग भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। गाइस ज़्यादा नहीं बढ़ाना, थोड़ा सा ही बनाना है, 30 तक रख सकते हैं। इसके अलावा आपको फिर रेडियस इनेबल कर देना, जिससे गाइस बैकग्राउंड जो थोड़ा है साइड से कर्व्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको इसे भी 2 बैक पे क्लिक करके पीछे भेज देना है। तो आप भेज देंगे तो कुछ ऐसा रहेगा, इसको थोड़ा सा आपको राइट साइड में ले आना है। तो यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद आपको इसी पे क्लिक करके रहना है। नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा शैडोज का, गाइस शैडो पे क्लिक करेंगे, इनेबल करना है आपको, ब्लैक कलर का शैडो इनेबल हो जाएगा। ऑफसेट एक्स जो गाइस उसको आप तो थोड़ा सा नीचे कर लेना है, 12 तक कर लेना है। जब गाइस ऐसा कर लेंगे तो कुछ 3D टाइप का दिखने लगेगा। उसके बाद आपको फिर से फ्रॉम गैलरी में जाना है। आपको मैंने एक और PNG की लिंक दे रखी है जो गाइस सोशल मीडिया हैंडल से आप चाहे तो गाइस डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको गूगल पे बहुत सारी PNGs मिल जाएंगी। तो हमने वाली सेलेक्ट कर ली। इसके बाद आपको थोड़ा इसे छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। यहाँ पे आप एडजस्ट थोड़ा नीचे ऊपर करके लगा सकते हैं गाइस। उसके बाद आपको फिर से नए टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो गाइस हम यहाँ पे सिंपली से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद गाइस आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, तो सबसे पहले इसे डिलीट कर देना है। इसके अलावा अगर आप किसी भी चीज़ का बनाते हैं गाइस, फेसबुक चीज़, आपकी जो भी चीज़ आप चैनल पे करने वाले हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। तो गाइस मेरा यहाँ पे टेक का चैनल है, तो इसमें मैं बता देता हूँ गाइस एडिटिंग, इसके अलावा अर्निंग ट्यूटोरियल, ये सब गाइस मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। आपका जिस गाइस कैटेगरी का चैनल है उसके बारे में आपको थोड़ा सा कुछ टाइप कर लेना है। तो टाइप कर लेंगे। उसके बाद आपको फिर से फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा गाइस, छोटा करके। इसको पहले आपको थोड़ा सा छोटा करना है, जो कि गाइस आपका नेम है उसके नीचे रहेगा। ये आपको फिर से फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइस आपको कलर वाले ऑप्शन पे जाना है। अगर आपने अपने चैनल के बारे में 2-3 चीज़ बताई है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें बताई हैं कि मैं अपने चैनल पे 3 चीज़ बताता हूँ, तो इसके बाद आपको ये तीनों का कलर अलग अलग कर लेना है। सबसे पहले एडिटिंग वाले पे आपको सिलेक्शन ले आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसका कलर अलग कर लेना है। फिर गाइस आपको ट्यूटोरियल वाले पे लाना है, इसका कलर भी आपको अलग कर लेना है। यहाँ पे हमने अलग कर लिया। उसके बाद आपको अर्निंग मैंने देखिए गाइस लिख रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक नहीं करना है गाइस, आपको ले आना है और उसमें आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे गाइस अगर आप चाहें, अगर आप कोई सोशल साइट अपनी दे रहे हैं, यूट्यूब की दे रहे हैं या फिर गाइस इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, जिसकी भी साइट देना चाहते हैं, आपको यहाँ पे www.youtube.com या फिर गाइस instagram.com आपको स्लैश अपने चैनल वगैरह का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। लिखने के बाद आपको देखिए यहाँ पे स्लैश का गाइस ध्यान रखना है। यहाँ पे जो भी चीज़ होगी, मैंने जो फॉन्ट सेलेक्ट किया उसमें गाइस देखिएगा ये पूरा कैपिटल साइज हो जाएगा। उसके बाद ओके कर देना है। फिर से फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाना है। माई फॉन्ट्स में गाइस मेरा अमेरिकन कैप्टन फॉन्ट है गाइस, ये फॉन्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आपको इसका बैकग्राउंड इनेबल कर देना है। तो गाइस यहाँ पे आपको सबसे पहले बैकग्राउंड इनेबल कर देना है। बैकग्राउंड गाइस आपको येलो रखना है।
यहाँ पे अगर येलो गाइस, क्योंकि साइनिंग कलर है उसमें हम ब्लैक फॉन्ट रखेंगे तो यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा येलो है। येलो के बाद गाइस आपको कलर वाले ऑप्शन में जाना है। कलर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो ब्लैक है वो थोड़ा डार्क सेलेक्ट कर लेना है गाइस। डार्क सेलेक्ट करेंगे तो जिससे गाइस साइनिंग मस्त आएगी। उसके बाद आपको इसको थोड़ा लेफ्ट पैडिंग हल्का सा बढ़ा देना है और राइट पैडिंग भी आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। आपको गाइस ज़्यादा यही कुछ 30 तक रख सकते हैं गाइस, 20 या 30 तक रख सकते हैं। इसके बाद आपको रेडियस थोड़ा सा ऐसा कर देना जिससे ये बैकग्राउंड कर्व्ड हो जाएगा। उसके बाद गाइस देखिए हमारा सारा काम हो चुका है। बस हमारे पास गाइस एक YouTube की PNG नहीं थी, तो आप चाहे तो गाइस डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। उसके बाद आपको जाके एक्सपोर्ट इमेज में इस इमेज को भी गाइस अल्ट्रा में एक्सपोर्ट कर लेना है। तो फाइनली दोस्तों आप ऐसे करके अपने लिए फेसबुक का प्रोफेशनल कवर आर्ट बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.